Bright Tuty. Every student matters. तो चलिए 60 को अगर हम क्या करें प्राइम फैक्टर्स में करें तो देखिए जरा ध्यान से 60 हमने यहाँ पे ले लिया। 60 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करें तो सबसे पहले अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो क्या रहेगा 2 and 30 आ गया, राइट। दिस इज कॉल्ड फैक्टर ट्री है, बेसिकली ट्री के शेप में बना रहा हूं। फिर जब हम आगे करेंगे तो ये बच्चों आएगा 2 and फिर क्या आएगा 15 आएगा। फिर इसे जब फर्दर करेंगे तो ये क्या आएगा 3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। तो अगर हमने 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालें तो 60 का जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ रहा है, आप यहां से स्टार्ट कीजिए तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। इन सब में मल्टीप्लीकेशन का साइन यहाँ पे होगा। दैट मीन्स कि 60 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 60 को जो हम एक्सप्रेस करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या किया हमने 5 की तरीके से कर दिया। अब इसी 60 को हम अगर प्राइम फैक्टर्स एक और देखिए, इसको दूसरे तरीके से मैं एक और लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसी 60 को मैंने अब क्या किया दूसरे फॉर्मेट से लिख रहा हूं। देखिए जरा चेक कीजिए इसको। पहले क्या किया हमने, इसको 3 से किया, दैट मीन्स कि 3 ये 20 जा हो गया, फिर यहाँ पे 2 और फिर 10 जा हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया मान लीजिए 2 एंड क्या हो गया 5 जा हो गया। क्या 60 को 3 इंटू 20 फिर अगेन 2 इंटू क्या होगा 10 होगा, फिर क्या होगा 2 इंटू 5 हो गया। तो जब यहाँ हम जब इसे लिखते हैं तो देखिए हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे। इस केस में जो 60 है वो जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या मिला 5। एक और तरीका हम यूज करते हैं 60 को ब्रेक करने का, एक और तरीका हम यूज करते हैं, दैट इज 60। हम एक काम करते हैं 60 को एक और तरीके से हम फैक्टर करते हैं। 60 को लिखा हमने 5 इंटू 12 लिखा, राइट। फिर इसे लिखा 2 इंटू क्या लिखा 6 लिखा, अगेन इट इज राइट। और फिर लिखा हमने 2 इंटू क्या लिखा 3 लिखा, राइट। तो इस केस में जो 60 है वो 60 क्या आ गया आपके पास 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या हो गया 3 आ गया। अब इस 3 तरीके से हमने सारे प्राइम फैक्टर्स में इसे हमने ब्रेक करा हुआ है। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है। यहाँ जो ऑर्डर है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ जो है 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा है। ये सारे ऑर्डर है। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन, बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछूं कि 60 का जो यहाँ हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले, इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, तो आप मुझे बोलोगे कि सर इसमें प्राइम नंबर्स जो हैं एक तो 2 है और फिर कहोगे सर एक 3 है और एक यहाँ पे 5 है, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो यस, तो क्या देखा आपने कि इसमें 60 में यहाँ पे हमारे पास वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर दे आर 2 3 एंड क्या है 5 है। अगर मैंने इस केस में पूछा कि आपके पास 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स कौन से हैं, तो आपने फिर से बोला कि सर यहां भी 2 है हमारे पास, 3 है एंड देन वी हैव 5 है। डिस्पाइट देयर ऑर्डर्स आर डिफरेंट, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 है। तो ऑर्डर्स आर डिफरेंट बट वी आर गेटिंग द सेम प्राइम नंबर्स इन बोथ केसेस। ठीक है, चल एज फार एज केस थर्ड कंसर्न, ठीक है, व्हाट वी ऑब्जर्व, यहां भी कहा कि मैंने कि कितने अलग अलग तरह के प्राइम नंबर्स हैं। तो अगेन यू सेड कि सर वी हैव 2 and this is 3 and that is 5. That means ki again we got 3 types of prime numbers, and what we are observing ki in all the 3 cases we are getting the same types of prime numbers. That means ki in first case what we got, we have got 3 different types of prime numbers, and what are they? They are 2 3 and 5. In second case we are again getting the same prime numbers. कौन कौन से? हमारे पास 2 and 3 and 5 ही आ रहा है। अगर हमने तीसरे केस में देखा तो अगेन हमें सेम वही प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं। कौन कौन से? 2 3 एंड 5 मिल रहे हैं, लेकिन ऑर्डर जो है उनके क्या है डिफरेंट मिल रहे हैं। क्या में ऑर्डर क्या मिल रहे हैं डिफरेंट मिल रहे हैं। दैट मीन्स की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ऑर्डर डिफरेंट हो, दैट मीन्स ये इसके यूनिक फीचर को बताता है कि अगर इनके ऑर्डर चाहे कुछ भी हो लेकिन प्राइम नंबर जो होंगे उसमें सेम प्राइम नंबर्स ही क्या करेंगे कंटेन करेंगे। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का फाउंडेशन है बेसिकली। दैट इज वाई इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी एक यूनिक कही जाती है।
चलिए अब हम आते हैं इसको स्टेटमेंट, देखो क्या देते हैं इसका स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर, यहां पे याद रखिएगा सारे हमारे पास कंपोजिट नंबर था 60 सारे कंपोजिट नंबर है, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, समझ गए? ये सारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आ रहे हैं, देखिएगा। तो एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यहां पे यूनिक याद रखिएगा, यहां पर दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factors occur। ठीक है ना? क्या देखा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में सारे ब्रेक हो गए, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। क्या देखा कि इनके ऑर्डर चाहे कुछ भी डिफरेंट हो, बट वी विल गेट द सेम प्राइम नंबर्स, और उनके प्रोडक्ट जो होंगे, सबका जब प्रोडक्ट करोगे तो अगेन वी विल गेट क्या होगा 60। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या है, अर्थमेटिक है। ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन सब में क्या देखा आपने कि हमने सेम प्राइम नंबर हमें मिला, और फिर बाकी इन सबका जब प्रोडक्ट आप करते हैं तो ये 60 के ही इक्वल होता है, चाहे आप इसके ऑर्डर को कुछ भी क्यों नहीं कीजिए, प्राइम के ऑर्डर को। तो दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यह आपके एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिफाइन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दैट मींस कि 1 मार्क का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है कि हम इसी एप्लीकेशन के बेस पे क्या करेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो अब दो चीजों के ऊपर हम आते हैं बच्चों। सबसे पहले आते हैं हम कि एक तो आते हैं एचसीएफ और एक पार्ट आते हैं हम एलसीएम के ऊपर। तो छोटे क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, एचसीएफ जो है वो बेसिकली क्या है, हाईएस्ट कॉमन और क्या है, फैक्टर। तो पहले थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बता दूं। एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, और एलसीएम क्या हो गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। तो दो चीजें फिर यहां पे आ रहा है, फैक्टर एंड मल्टीपल। तो मैंने कहा था कि अगर हमें 4 के फैक्टर्स लिखने हो तो याद रखिएगा, 4 का अगर हमें फैक्टर्स लिखना हो तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं मुझे बताएं। ठीक है, एक तो फैक्टर 4 का क्या होगा, 1 होगा, फिर और क्या होगा, 2 होगा, और एक इटसेल्फ क्या होगा, 4 होगा। यही तो इसके 3 फैक्टर कहे जाएंगे। दैट मीन्स कि फैक्टर तो फिक्स्ड है, किसी भी नेचुरल नंबर जो आप निकालेंगे उनके जो फैक्टर्स हैं, ठीक, वो क्या होंगे, दे विल बी फिक्स्ड होंगे फैक्टर्स। लेकिन मल्टीपल्स जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते। लेकिन मैं पूछूं कि 4 का अगर आपको मल्टीपल्स लिखने हैं तो दैट इज 4, फिर क्या लिखेंगे 8, फिर क्या लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे 16, एंड क्या होगा, सो ऑन। दैट मीन्स कि इनफिनाइट तक चला जाएगा। तो क्या लिखेगा, मल्टीपल तो अनलिमिटेड है, लेकिन फैक्टर्स जो हैं दे आर क्या है, फिक्स्ड है। तो कह रहे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर हम 2 नंबर ले लें बच्चों, मान लो कि मैंने कहा कि एक नंबर हमने 2 ले लिया और एक नंबर क्या ले लिया, 4 ले लिया, और इसका अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना हो, पहले एचसीएफ के पीछे आपको एक लॉजिक समझा दे रहा हूं कि एचसीएफ निकालने का क्या बेसिकली शॉर्टकट ट्रिक भी क्या हो सकता है, क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो कह रहे कि दोनों के जो हाईएस्ट फैक्टर हो, ठीक है ना, दोनों का अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना हो, किसका, 2 का एंड 4 का, तो वो ट्रिक वाइज हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 के पहले आप फैक्टर्स लिखिए। 2 का एक फैक्टर तो 1 हो गया एंड दूसरा फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। अगर आप 4 का फैक्टर लिखेंगे तो 4 का फैक्टर क्या आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, और एक क्या आएगा, 4 आएगा। दैट मीन्स कह रहा है कि दोनों का जो हाईएस्ट फैक्टर क्या करे, जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो 1 तो चलो 1 तो कर देगा, 1 तो 2 को भी डिवाइड करेगा, लेकिन 1 4 को भी डिवाइड करेगा, है ना। चलिए 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 4 को भी डिवाइड करेगा। तो एक तो फैक्टर 1 हो गया, लेकिन क्या 1 ही इस दोनों में हाईएस्ट फैक्टर है, तो योर आंसर विल बी नो। अब 1 के आगे हम चलते हैं 2।
2 से 2 डिवाइड हो जाएगा एंड 2 से क्या होगा 4 भी डिवाइड हो जाएगा। अब 2 के बाद क्या कोई और फैक्टर 2 का होगा तो नहीं होगा। दैट मींस कि इस केस में क्या देखा आपने कि इसका जो हाईएस्ट फैक्टर है वो हाईएस्ट फैक्टर क्या है 2 है। दैट मींस कि इसका एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा 2 के इक्वल होगा। ये इसके पीछे टेक्निक है, बेसिकली इसके पीछे लॉजिक हम यही अप्लाई करते हैं। बाकी इसके मेथड को मैं समझाऊंगा अभी आप, लेकिन लॉजिकली भी आपको इस पार्ट को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह तो आपका एचसीएफ होगा। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में और दे दूं मैं कि चलो भाई एचसीएफ आपको फाइंड करना है बच्चों, आपको एचसीएफ फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एचसीएफ फाइंड करना है 16 का और फिर फाइंड करना हमें 18 का। तो 16 का और 18 का फाइंड करना है। तो 16 और 18 के क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं जिससे दोनों जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले 16 के फैक्टर्स को लिखिए। 16 के फैक्टर्स में क्या क्या आप लिखेंगे, एक तो आप 1 लिखेंगे राइट, क्योंकि 1 से डिवाइड होता है। एक तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 नहीं होगा, 4 होगा, बिल्कुल ठीक है, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, बट 8 होगा। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कुछ भी नहीं होंगे। दैट मींस ये क्या होगा 16 होगा। तो 16 का जो एक फैक्टर हमने जो निकाला, 16 के जो फैक्टर बने कौन कौन से बने, 1, 2, 4, 8 एंड 16 आ गया। अब चले हम 18 की फैक्टर की बात करते हैं बच्चों। 18 के फैक्टर जब हम फाइंड करेंगे तो 18 के फैक्टर्स में आप चेक कीजिए। सबसे पहले 1 तो सबका फैक्टर, तो 1 तो होगा ही होगा, 2 भी होगा है ना, 3 भी होगा, नहीं 3 होगा क्योंकि 3 से डिविजिबल है, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, बट 6 होगा। यस, 6 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 18। 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 9 होगा। 9 के बाद देख लीजिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कोई भी नहीं होंगे। तो एक क्या हो गया आपके पास 18 हो गया है ना। चलिए अब ये दोनों आपके सारे आपने फैक्टर्स फाइंड कर लिए। यहाँ पे कौन कौन सा 18 के फैक्टर्स आ रहे हैं और 16 के फैक्टर्स आपके पास आ रहे हैं। अब इसमें कह रहे कि हाईएस्ट फैक्टर जो कॉमन हो, जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, है ना। तो चलिए 1 तो है, ठीक है, 1 है, 1 के बाद चेक करते हैं 2 भी है, 2 है, बिल्कुल ठीक है, 2 है हमारे पास। और 2 के बाद चेक करते हैं, 2 के बाद फिर हमारे पास क्या आएगा, 2 दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। 2 के बाद 4 चेक कीजिए, 4 दोनों को डिवाइड करेगा नहीं करेगा, दैट मींस कि 16 को तो करेगा लेकिन 18 को नहीं करेगा। 4 के बाद 8 चेक कर लीजिए, 8 क्या है, 8 क्या है, 16 को डिवाइड करेगा लेकिन 18 को नहीं करेगा। फिर उसके बाद चेक करते हैं 16 को डिवाइड करेगा लेकिन 18 को नहीं करेगा। उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, 9 चेक कर लीजिए, 9 16 को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। 6 18 को डिवाइड करेगा लेकिन 16 को डिवाइड नहीं करेगा। तो क्या देखा, दोनों में एक जो हाईएस्ट फैक्टर जो हमारे पास आ रहा है, वो हाईएस्ट फैक्टर क्या आ रहा है, बेसिकली 2 आ रहा है ना। 2 के बाद कोई ऐसा नंबर हमें नहीं दिखा फैक्टर जो दोनों को क्या करे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो अब इसका ऑब्वियसली इसमें जो इस केस में जो एलसीएम होगा दैट विल बी क्या होगा 2 होगा, सॉरी एचसीएफ होगा दैट विल बी क्या होगा 2 होगा। तो एचसीएफ ऑफ 16 और 18 भी जो निकला हमारे पास वो क्या निकला 2 निकला, ठीक है। बाकी आप छोटे क्लासेस से जो एचसीएफ फाइंड करते आते हो कैसे निकालते हो, आप छोटे क्लास में ऐसे निकालते हो। 16 को फर्स्ट सबसे पहले 2 से किया आपने, तो क्या किया 2 आपने 2 8 जा, ठीक है, उसके बाद 2 9 जा। याद रखिएगा अब यहाँ पे किसी भी एक नंबर से दोनों नहीं कट सकता, तो ध्यान रखिएगा इस केस में जो एचसीएफ होगा वही एचसीएफ होगा। यह भी एक शॉर्टकट ट्रिक है आपको समझाने का कि एचसीएफ अगर जल्दी क्विकली निकाल करके देखना हो तो आप एचसीएफ ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि 9 और 9 एंड 36 का पूछूं तो सबसे पहले बताइए इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 12 सा। तो अब कोई एक ऐसा फैक्टर जरूर होगा जिससे दोनों डिवाइड हो, तो 3 है, ठीक है, तो 3 1 जा 3 4 जा। आप बताइए कोई एक ऐसा नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो, तो नहीं होगा, 1 को छोड़ करके, लिविंग 1 तो सबके फैक्टर है। तो इस केस में जो इसका एचसीएफ होगा जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में आता है उसी का वही प्रोडक्ट जो होता आपका एलसीएम होगा। दैट मींस कि 3 into 3 क्या होगा 9 के इक्वल होगा। यह था किसका कॉन्सेप्ट, एचसीएफ का। बेसिकली क्या था, हमारे पास एचसीएफ का एक कॉन्सेप्ट था कि हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। अगले पार्ट में देखते हैं कि एलसीएम का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो एलसीएम के कॉन्सेप्ट का मैं डिस्कशन कर रहा हूं। देखिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आता है एलसीएम का कॉन्सेप्ट। तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो गया कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हम 2 फैक्टर किसी भी 3 नंबर्स का निकालना हो तो वहां भी हम एचसीएफ कर सकते हैं। अगर हमें मान लीजिए कि एचसीएफ अगले केस में चेक करता हूं, एचसीएफ हमें 3 नंबर्स के फाइंड करना है। दैट मींस कि एचसीएफ अगर हमें फाइंड करना हो, एचसीएफ फाइंड करना, एक तो 6 ले लिया, एक 8 ले लिया और एक हमने क्या किया 12 ले लिया। अगर हमें इनके एचसीएफ फाइंड करना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या होगा बताएं आप मुझे। एक तो 1 होगा, ठीक है, एक तो 2 होगा क्योंकि 6 डिवाइडेड बाय 2 बिल्कुल 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, एक 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा और हाईएस्ट क्या होगा 6 होगा। तो ये इनके क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। अब हम 8 की बात करते हैं बच्चों। 8 के केस में देखिए एक तो 1 होगा, अगेन 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा,
5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, बट 8 होगा, राइट। तो 8 के सारे फैक्टर्स बन गए, दीज ऑल आर कॉल्ड फैक्टर्स। अब अगर हम बात करते हैं 12 की बात करते हैं, तो 12 में 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, ठीक है ना, 2 के बाद चेक कीजिए 3 होगा, 3 के बाद 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 नहीं होंगे, दैट मीन्स कि 12 हो गए। अब बताएं मुझे इसमें हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है जो तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हो? तो 1 तो है ही, 1 के बाद चेक कीजिए 2, बिल्कुल चेक किया हमने 2 यहां पे, तो 2 बिल्कुल डिवाइड करेगा क्या, लेकिन 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो हमें चेक करना है, तो चेक कीजिए यहां पे, और 2 देखते हैं। उसके बाद 3 तो 6 को 12 को करेगा, लेकिन 8 को नहीं करेगा, तो 3 बाहर हो गया। अब चेक करते हैं 6 को करेगा, 12 को भी करेगा, बट 8 को नहीं करेगा, दैट मीन्स कि जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दैट विल बी क्या होगा, 2 के इक्वल होगा, दैट मीन्स कि इसका एचसीएफ जो क्या होगा, 2 के इक्वल होगा। तो इसके पीछे लॉजिक है कि कैसे हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे और फैक्टर क्या होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम में मैंने कहा था कि जो एलसीएम है वो बेसिकली क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, याद रखिएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे जो छोटा जो मल्टीपल है, ठीक है, जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे, वही उसका क्या होगा, एलसीएम कहा जाएगा। चलिए देखते हैं। अगर अब हमें एलसीएम फाइंड करना हो, मान लीजिए अगर हमें एलसीएम सिंपल सा ले लीजिए, पहले 4 और 8 का एलसीएम फाइंड करना हो, ठीक है ना। तो 4 और 8 का जब एलसीएम हमें फाइंड करना हो, तो जरा ध्यान दीजिएगा, आप पहले 4 के मल्टीपल्स को लिखिए। तो 4 के मल्टीपल्स कहां से, 4 से स्टार्ट होंगे, तो एक तो 4 हो गया, फिर एक 8 हो गया, फिर क्या हो गया, 12 हो गया, फिर क्या हो गया, 16 हो गया। इस तरीके से मैंने कहा था कि मल्टीपल्स जो होंगे दे आर अनलिमिटेड, उसका कोई एंड नहीं है, आप इसी ऑर्डर में आगे चलते रहेंगे, सारे मल्टीपल्स आपको मिलते रहेंगे, लेकिन जो फैक्टर्स हैं दे आर फिक्स्ड। अब हम आते हैं 8 के मल्टीपल्स को चेक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 8 मिल गया, फिर क्या मिला, 16, फिर 24 एंड सो ऑन। अब करें कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा जो हो दोनों में जो कॉमन हो, दैट मींस, ठीक है, सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल की तलाश करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले क्या देखा हमने, 8, और यहां भी देखा 8, ठीक है। इस 8 को क्या करेगा, 4 भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा और 8 भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या देखा हमने, जो इसका एलसीएम होगा, दैट मींस कि एलसीएम ऑफ 4 और 8 जो होगा, दैट विल बी क्या होगा, 8 होगा। यह क्या हो गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, नहीं। तो इस तरीके से लिस्ट कॉमन मल्टीपल का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, 3 डिजिट्स के क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, अब अगर हमें एलसीएम मान लो फाइंड करना हो 6 का, 8 का और 12 का फाइंड करना हो, 6 का, 8 का और 12 का फाइंड करना हो, तो पहले 6 के मल्टीपल्स ढूंढेंगे। 6 के मल्टीपल से स्टार्ट कीजिए, 6, पहले 6, फिर क्या करेंगे, 12, 18 एंड सो ऑन, राइट। अभी आगे देखते हैं। इसके बाद 8 का किया हमने, तो आया 8, ठीक है। अब इसमें भी आगे बढ़ते रहिए थोड़ा सा, क्योंकि कॉमन जब तक नहीं आएगा तब तक आपके आंसर्स आएंगे नहीं। तो अभी ऑर्डर को मैं छोड़ दे रहा हूं। चलिए, यहां पे 24 आ गया, राइट। अब हम चेक करते हैं इसका 12 का, 12 का, एक तो 12 आ गया, 30। अब इस ऑर्डर में हम आगे चलते रहे। अब चेक कीजिए कि कौन सा ऐसा मल्टीपल है जिसमें तीनों, जिसको ये तीनों जो नंबर्स हैं एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं, दैट मींस कि 6 भी, 8 भी और 12 भी। अब मल्टीपल हम चेक करते हैं बच्चों। चेक किया 6, देखिए क्या तीनों में कॉमन क्या है। सबसे पहले देखिए 24 यहां भी कॉमन है, 24 यहां भी कॉमन है, 24 यहां भी कॉमन। इसके पहले कोई भी नंबर कॉमन दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा, 6 नहीं दिखेगा। 12 भी देखिए यहां पर तो है लेकिन यहां नहीं है। 18 देखिए यहां है लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो 24 इन तीनों में है नहीं, दैट मींस कि इस केस में जो इसका जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है इसमें 24 हो गया, वही इसका एलसीएम कहा जाएगा, क्योंकि 24 जो है दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एज वेल एज 12। तो यहां पे एलसीएम जो होगा किसका, 6 का, 8 का और 12 का, दैट विल बी क्या होगा, 24 के इक्वल होगा। तो आप देख करके भी आंसर बता सकते हैं कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है। नॉर्मली जो आप एलसीएम निकालते थे छोटे क्लास में, आप ऐसे निकालते आ रहे हो, आप निकाल करके हम चेक कर लेंगे अभी, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा, फिर यहां पे क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ तो यही हो जाएगा इसका, क्योंकि इस तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो एचसीएफ तो आपका यहीं पर इसी पार्ट में फटाफट आपने एक ही स्टेप में आपने एचसीएफ फाइंड कर लिया। अब आगे हम चलते हैं, इसको फिर 2 से करते हैं।
ठीक है, तो 3 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, ठीक है। फिर इसको हम 3 से करते हैं तो 1 जा 2 और 1 जा आप नॉर्मली ऐसे निकालते आते हो, ठीक है, 1 on 1 आ गया। दैट मीन्स कि 3 2 जा 6 6 2 जा 12 एंड 12 2 जा क्या होगा 24। चेक कीजिए यहाँ पे 24 क्या आ रहा है, इसका एलसीएम।